हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही हो। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें हम कुछ सवाल हल कर चुके थे। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। 1200 रुपये पर 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए इतने वार्षिक तथा 2 वर्षों के लिए इतने कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों पर अलग अलग रुपये पहले इतने पहले पे तो साधारण ब्याज के 1200 रुपये पर 2 वर्ष इतने के लिए 2 वर्ष पहले 2 वर्ष फिर 3 वर्ष के लिए फिर 2 वर्ष के लिए तो कुल साधारण ब्याज। ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए तो 2 गुणा 2 4%, पहले 3 वर्षों के लिए अगले 3 वर्षों के 3 पंजे 15 वर्ष 15%, द्वितीय 6%। ये कितना हो जाए 6 4 10 और 15 25%। ठीक है, 25% हो जाएगा। 25% की ब्याज कितने पर निकालनी है 1200 पे, यानी 25/100। जीरो थे जीरो ख़त्म तो 12 25 12 5 60 के जीरो आंसर लगे 6 12 दिन 24 और 6 30 यानी 300। कितनी ब्याज है हमारी 300। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 4 वर्ष दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 6% दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा 1120 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर कितना हो जाए 2 इंटू 4 2 चौके 8%, 4 वर्षों के लिए 4 गुणा 6 चौके 24%, 3 वर्ष 3 इंटू 8 8 24%। ठीक है, 3 8 24 6 चौके 24 हो गए, 2 चौके 8 हो गई। ठीक है, तो 24 दूनी 48 और ये कितने हो जाएंगे, ये 56% हो जाएगी टोटल। सॉरी कितने हुए 56%। टोटल 56% है। 56% की वैल्यू कितनी देगी 112 दे रही है। सॉरी 1120/56%। ठीक है, इंटू 100%। मूलधन ज्ञात करना 100%। इससे इसे काटेंगे, ये 20 बार कटेगा, 20 से इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो धन से 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। 5 गुना तो 1 कम करेंगे 4 गुणा 100, 0 से 0 40% की दर हो गई। ठीक है, अब फिर कितने गुना हो रहा है 10 गुना हो रहा है, धन से 10 गुना हो रहा है। तो इसमें ब्याज कितनी एक ही आएगी 40 यार इसमें सवाल में कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे। तो साधारण ब्याज धन से 5 गुना हो रही, साधारण ब्याज 5। ठीक है, 5 गुना हो रही तो 5 है साधारण ब्याज बट्टी 10 इंटू 100। ठीक है, इससे ये ख़त्म कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, 50। अब फिर कितने गुना हो रहा है
10 गुना हो रहा है, धन से 10 गुना हो रहा है, ठीक है। 10/50 इंटू 100, चूँकि साधारण ब्याज गुनी हो रही है, ठीक है, न कि मिश्र धन। इससे इसे काटेंगे 2 बार तो 2 था 20%। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है। साधारण में 5 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज धन का 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5/10 इंटू 100, 0 से 0 के परसेंट हुई 50%। कितने गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो 8/50 इंटू 100, इससे इसे काटें कितने? 2 आ गए, 2 16%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साधारण ब्याज इतना है, तो करेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 676 है, ठीक है। और 2 वर्ष का कितना है? 300 है, ठीक है। करेंगे इसमें एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 376, ठीक है। एक की आ जाएगी 376, तो 376 आ जाएगी, तो निकाल देंगे। किसी दिन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो इतने से किसी दिन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का इतने रुपये है, साधारण ब्याज इतने रुपये है। तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो यह मूलधन ज्ञात कीजिए। अरे यार, मूलधन पूछा तो हम इसी से निकाल देंगे। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 300% कितने की वैल्यू है? 20% की वैल्यू, 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 20/100, 5×15 है। ये यहीं से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है और समय समाप्ति पर 7800 रुपये वापस का मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी? 10 गुणा 3, 10 गुणा समय, यानी 30% हो जाएगी, ठीक है। 30%। ये मिश्र धन दे रखा है, अगर किसी को दोगे तो ब्याज लेकर ही तो दोगे, ठीक है। तो 7800 बटे 30% की तो ब्याज होगी, 100% का मूलधन तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। इससे ये कटेगा और इंटू 100 मूलधन ज्ञात करना है। 13 छिक्के 78, 60 और ये कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में इतने रुपये हो जाते हैं। 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 वर्ष का कितना मिश्रित धन? 7540। 3 वर्ष का कितना है? 6604, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 10 में तो 4 गए तो 6, 1 3, यहाँ से यहाँ 15, 15 में तो 6 गए तो 9, यहाँ 7 हो गई, ठीक है। 930। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, 4 के तो 6 बचे, 6, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 छिक्के 12 हो जाएंगे, 2 8 16 हो जाएंगे। कितनी ब्याज आई? 468 रुपये। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 1000 रुपये पर 3 वर्ष में मिश्रित धन इतना हो जाता है। ब्याज की दर 5% वार्षिक दर वैसे क्या होगा? तो मिश्रित धन कितना होगा, ठीक है। तो मिश्रित धन कितना होगा?
10 से तो मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, मिश्र धन इतना हो जाता है ब्याज। तो समय निकाल लेते हैं, ये कितने समय के लिए है, ठीक है, सॉरी दर के लिए है। तो निकालेंगे 1000, रुको 1 मिनट, तो निकालेंगे फॉर्मूला हमारा भैया, ब्याज कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। 800 इंटू 100 बट्टे मूलधन कितना 1000 इंटू समय कितना 3 वर्ष। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 1 3, तो 80/3% हमारा। ठीक है, तो ब्याज की दर से 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। 5% समय वही है, तो 5% की वृद्धि कर दें तो 15%, 15% की वृद्धि कर देंगे। 15% की वृद्धि निकाल देंगे तो 1000 रुपये निकाल देंगे में से 1000 रुपये 15% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 100, 2 0 तो 0 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा 150। और वो 1800 पहले से ही दे रखा है तो इसे 1800 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1950 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपये और 5 वर्षों में 3 रुपये हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा। 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है 750 रुपये। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 690 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा 0, 15 9 गए तो 6 बचे 60 ही हो जाएगा। 1 का कितना आ जाएगा 1 का कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो हमें 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा तो 3 वर्ष की ब्याज पता करनी पड़ेगी। 3 × 3 30 दिया 90। 3 वर्ष की ब्याज कितनी है 90 रुपये, तो इसमें से घटा देंगे 690 माइनस के 90 तो कितना बचेगा 600 रुपये बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो मूलधन कितना है 600 रुपये।